हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर द फ्लावर। इस चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9 ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 9 के चैप्टर्स की ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअलिटी के बेसिस में कितने टाइप्स के प्लांट हैं। इन्फ्लोरेसेंस को स्टडी करेंगे, प्रेजेंटेशन को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से। सी सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। जो फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों ही मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों ही एक फ्लावर में प्रेजेंट होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हम लोग ने स्टडी किया था। लेकिन आपके कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो बियर करते हैं। कैसे? उसमें 2 टाइप के फ्लावर्स होंगे, मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा, दोनों ही पार्ट एक ही फ्लावर में नहीं होते हैं। अब उनके बेसिस पे अगर फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग अलग तो हैं, अब उनके बेसिस पे 2 टाइप के यहाँ पे प्लांट हैं। जिस प्लांट में दोनों ही फ्लावर, दोनों मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होंगे तो एक ही प्लांट का टाइप हो गया, वो मोनोशियस प्लांट हो गया। जिसमें भाई एक प्लांट होगा जिसपे या तो मेल फ्लावर आएंगे, एक प्लांट होगा जिसमें सिर्फ आपके फीमेल फ्लावर आएंगे, तो वो 2 टाइप के प्लांट हो गए, उनको हमने डाइशियस प्लांट दिया। पहले हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर इसके पॉइंट्स को रीड करते हैं। सी सेक्सुअलिटी के बेसिस पे देख रहे हैं अभी हम फ्लावर्स को। फ्लावर आपके कितने हैं? 2 टाइप के हो रहे हैं सेक्सुअलिटी के बेसिस पे, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? स्टैमिनेट फ्लावर, और फीमेल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट फ्लावर। अब इसकी 2 कंडीशन हो सकती है। क्या क्या 2 कंडीशन हो सकती है? ये दोनों ही फ्लावर, ये जो दोनों फ्लावर हैं एक प्लांट पे भी हो सकते हैं, सेम प्लांट पे हो सकते हैं। ठीक, तो ये प्लांट जो होगा वो क्या होगा? मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस प्लांट। और अगर भाई डिपेंड करता है ना किस टाइप का प्लांट है आपका। कुछ प्लांट्स के केस में, जैसे पपाया के केस में क्या होता है, ये दोनों जो फ्लावर्स हैं वो पूरा पूरा प्लांट ही अलग होता है। एक पूरा प्लांट होगा जिसमें सिर्फ आपके कौन से फ्लावर आएंगे? मेल वाले। ठीक है, मेल वाले एंथर प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर फीमेल वाले फ्लावर है ही नहीं। दूसरा जो इसका प्लांट होगा उसमें सिर्फ सारे के सारे क्या आएंगे? फीमेल वाले फ्लावर्स आएंगे, पिस्टल जिसमें होगा। तो प्लांट के स्पीसीज तो सेम ही है, वैरायटी तो सेम ही है, लेकिन एक फीमेल वाला हो गया और एक मेल वाला हो गया। फीमेल वाला कौन सा हो गया? जिसमें कि सारे फीमेल फ्लावर्स अटैच हैं, पिस्टिलेट वाले। और मेल वाला कौन सा हो गया? जिसमें कि सारे स्टेमिनेट हैं। तो ये आपके 2 तरह के, एक ही प्लांट के टाइप के 2 प्लांट हो गए, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम? डाइशियस प्लांट। डाइशियस प्लांट 2 वैरायटी मिल रही। लेकिन जहां पे आपका सेम प्लांट पे दोनों ही फ्लावर्स प्रेजेंट है, देखिएगा दूसरे स्लाइड में बना लेते हैं। एक ये पूरा प्लांट है, इसमें आपका मेल वाला फ्लावर भी है और फीमेल वाला फ्लावर भी सेम प्लांट पे लगा हुआ है। तो प्लांट तो एक ही टाइप का हो गया, मोनो मतलब सिंगल। इसको हम लोग मोनोइशियस प्लांट बोलेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। पॉइंट्स को आप रीड कर लेते हैं। इन मेनी प्लांट्स मेल एंड फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं सेपरेट होते हैं। उसके बेसिस पे आपके 2 टाइप के प्लांट हैं, जिसमें मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो सेम प्लांट पे अटैच्ड हैं। सेम प्लांट पे दोनों हैं, मेल वाला फीमेल वाला भी है और मेल वाला भी है। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो। मोनो मतलब एक ही तरह का वो प्लांट है, मोनोइशियस प्लांट, लाइक मेज के केस में, कुकुम्बर के केस में, पंपकिन के केस में। लेकिन वहीं पे अगर जो मेल फ्लावर है जिसको स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं और फीमेल फ्लावर है, दोनों सेपरेट प्लांट पे ग्रो कर रहे हैं। ये वाले डायग्राम में देखिएगा, ये अलग है मेल वाला फ्लावर पूरा प्लांट, और ये फीमेल वाला प्लांट पूरा अलग है। तो 2 प्लांट वहां पे रिक्वायरमेंट है, एक मेल की और फीमेल की, तो 2 तरह के हो गए। तो इसको क्या बोल रहे हैं? डाइशियस प्लांट। डाई मतलब 2। एग्जाम्पल पाम एंड पपाया, ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, तो उसके बेसिस में तो सेम टाइप के आपके प्लांट्स हो गए। लेकिन जहां पे 2 टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट है तो उसमें 2 टाइप में आपकी वैरायटी हो गई। एक क्या हो सकती है कंडीशन? जिसमें कि दोनों मेल और फ्लावर एक ही सेम प्लांट में हो तो उसको मोनोइशियस। और दूसरी कंडीशन, भाई पूरे एक प्लांट है उसमें मेल फ्लावर लगे, दूसरा प्लांट है उसमें फीमेल प्लांट फ्लावर्स लगे, उसको डाइशियस प्लांट बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फ्लोरोसेंस।
सबने बुके देखा होगा, बुके सब जानते होंगे, भाई किसी के यहाँ पार्टी में जाते हैं, बुके उसको गिफ्ट करते हैं। तो बुके में क्या होता है, फ्लावर्स को जो बुके बनाता है अच्छी तरह से अरेंज करता है, पर्टिकुलर एक मैनर में अरेंज करता है तो अच्छा सा बुके बन पाता है। तो सेम भगवान ने भी, गॉड ने भी क्या करा है, ऐसे ही प्लांट के ऊपर फ्लावर्स को अरेंज किया। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लांट में कहीं पे भी फ्लावर्स आपके ग्रो करते हैं, नहीं, अरेंज होते हैं। टाइप डिपेंड करता है वो किस टाइप का प्लांट है। तो यहाँ इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, इन्फ्लोरेसेंस इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस ऑफ अ प्लांट। किस तरह से फ्लावर फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज है, प्लांट में किस जगह पे अरेंज है, उसी को अरेंजमेंट को पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप डायग्राम के बेसिस पे देखिएगा। सबसे पहला डायग्राम यहाँ पे देखिए, एक पहले राइट साइड है फ्लावर, फिर लेफ्ट साइड ग्रो करा, फिर राइट साइड ग्रो करा, फिर लेफ्ट साइड ग्रो करा, और जो ऊपर की साइड ग्रो कर रहे हैं वो स्मॉल बनाए गए। स्मॉल क्यों, क्योंकि ऊपर की साइड यंग फ्लावर है। ठीक, ये अलग पैटर्न हो गया। दूसरे वाले डायग्राम में सेम पैटर्न तो सेम है, बट वहां पे दूसरे वाले में स्टॉक नहीं है फ्लावर का, डंडी नहीं है फ्लावर की, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। पेडिसिल नहीं है, सेम अरेंजमेंट है लेकिन फ्लोरोसेंस सेम है। ठीक है, पहले वाले में पेडिसिल है, स्टॉक है जिससे फ्लावर को पकड़ते हो, दूसरे वाले में स्टॉक नहीं है। थर्ड में देखिएगा, यहाँ पे ये आई वाले में डायग्राम में देखिएगा, इस वाले डायग्राम में देखिए एक बेस से सेम हाइट पे अरेंज है, सेम हाइट पे गए ये सारे फ्लावर्स। तो ये एक तरह का अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट वाले में देखिएगा कैसे अरेंज है। ये मैंने डिफरेंट डायग्राम दे दिया, इसके नाम भी दिए गए, लेकिन आपको अभी इस लेवल पे 9th क्लास में नहीं पढ़ने सबके नाम। यहाँ पे देखिए इस बेस से मल्टीपल ब्रांचेस अराइज होंगे, और फिर बाद में हर एक ब्रांच के टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल मतलब टिप पे, टर्मिनल पार्ट पे बहुत सारे फ्लावर्स अरेंज है एक साथ। तो ये एक तरह का अरेंजमेंट हो गया, डिपेंड कर रहा है किस टाइप का आपका प्लांट है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए जी वाले फिगर में देखिए, अल्टरनेट मैनर में तो एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, लेकिन जब ऊपर सब जा रहे हैं तो सेम हाइट पे इनका डेवलपमेंट रुक जा रहा है, सेम हाइट पे सब रुक गए सेम हाइट पे। ये अलग तरह का अरेंजमेंट है। सेम यहाँ पे देखिए अल्टरनेट कैसा है, एक इधर राइट साइड हुआ, फिर एक लेफ्ट साइड हुआ, फिर राइट साइड हुआ, फिर लेफ्ट साइड हुआ। अब इसमें भी फर्दर, इसमें फर्दर एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, तो इस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है। तो ये भी आपका डिफरेंट टाइप का पैटर्न है। तो इन्फ्लोरेसेंस को एक बार फिर से डेफिनेशन सिर्फ आपकी पूछी जाती है यहाँ पे, इन्फ्लोरेसेंस इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। किस तरह से फ्लावर अरेंज है ऑन द एक्सिस ऑफ द प्लांट, एक्सिस पे का मतलब जो फ्लावर की मेन एक्सिस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज प्लेसेंटेशन। नाउ व्हाट इज प्लेसेंटेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एक बार फिर से ओवरी को, ओवरी, प्लेसेंटा एंड ओव्यूल को। इस डायग्राम से देखिएगा, ओवरी जो स्वेलन पार्ट होता था पिस्टल का, इस ओवरी की वॉल देखिएगा, ओवरी की वॉल, ये रही ओवरी की वॉल। ओवरी के वॉल के बाद ओवरी के अंदर जो स्पेस है वो सिंगल स्पेस भी होती है और मल्टीपल चैम्बर्स में भी ये प्रेजेंट होती है। इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, ये स्पेस मल्टीपल चैम्बर्स में भी प्रेजेंट हो सकती है। इस स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोक्यूल। ये आपका सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। इस लोक्यूल के अंदर एक और राउंड लाइक स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर्स 1 2 3 4, इन्हीं को ही हम क्या बोल रहे हैं, वी कॉल देम एज ओव्यूल्स। ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स जहां से अटैच्ड होते हैं ओवरी की वॉल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो ये पूरा अटैचमेंट वाला पॉइंट है, ये पूरा अटैच है स्वलन पार्ट, इस पूरे को ही हम क्या बोल रहे हैं, जहां से ओव्यूल्स अटैच्ड है इट इज नोन एज प्लेसेंटा। अब ये जो ओव्यूल है उस किस ओवरी के अंदर किस तरह से अटैच्ड है, किस अरेंजमेंट, कैसा इनका अरेंजमेंट है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। तो ओवरी सीक्वेंस देखिएगा, ओवरी, ओवरी के अंदर लोक्यूल जो स्पेस है, लोक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ओव्यूल, और ओव्यूल जिससे अटैच्ड है ओवरी से उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा। नाउ द नेक्स्ट इज प्लेसेंटेशन। अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, प्लेसेंटेशन को स्टडी करेंगे। इट इज द मैनर इन विच द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड या अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द ओवरी। ओव्यूल कैसे अरेंज है या अटैच्ड है ओवरी की वॉल से, और प्लेसेंटा क्या था, जो अटैच करता है ओव्यूल को ओवरी की वॉल से। यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट आपके स्ट्रक्चर दे रखे हैं, एक लोक्यूल है, एक ओव्यूल है, ठीक, साइड से अटैच्ड है। फिर यहाँ पे बीच में एक्सेस है, 3 लोक्यूल, 1 2 3, 3 लोक्यूल में 3 आपके ओव्यूल प्रेजेंट है हर एक लोक्यूल में, ठीक। तो ये आपका डिफरेंट पैटर्न हो गया, ये एक्सेस से अटैच्ड है, एक्सियल है। इसके बाद वाला देखिए, लोक्यूल तो सिंगल है, लोक्यूल सिंगल है, लेकिन आपके ये 3 के सेट पे 3 कॉर्नर पे अरेंज है, मार्जिन से अटैच्ड है, ठीक है, पेरीफेरी से है, पैराइटल प्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। पेरीफेरी से अटैच्ड है साइड से, इसको पैराइटल बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ये एक्सेस से अटैच्ड है, एक्सियल प्लेसेंटेशन। ये सिंगल है, सिंगल है, पहले वाले की तरह है। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल दिखाया गया, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन इस तरह से कट करके ऊपर वाला दिखाया गया, ए वाला।
फिर इसके बाद आप ई वाले डायग्राम में देखिए कि 3 लोक्यूल तो 3 है, लेकिन हर एक लोक्यूल में देखिए कितने मल्टीपल ओव्यूल्स हैं। एक लोक्यूल में कितने सारे ओव्यूल्स है, छोटे छोटे, ये सब ओव्यूल्स है। और बीच वाले में ये देखिए, तो ये भी सेंट्रल एक्सिस से अटैच्ड है। तो लोक्यूल एक है, ऊपर वाले में 3 लोक्यूल थे, तीनों में 3 ओव्यूल थे, इसमें लोक्यूल तो एक है लेकिन ओव्यूल बहुत सारे हैं। सो अगेन प्लेसेंटेशन आपको सिर्फ याद करनी है डेफिनेशन। प्लेसेंटेशन इज द मैनर इन विच द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द ओवरी। दिस इज ऑल अबाउट chapter The Flower.